हेलो एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था वो आपका रजिस्टर में पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस किया था मैंने वो था सीरियल इन सीरियल आउट राइट शिफ्ट। आज हम देखेंगे सीरियल इन सीरियल आउट लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें देखेंगे कि लेफ्ट शिफ्टिंग कैसे होता है। ठीक है, तो सीरियल इन सीरियल आउट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सीरियल इन सीरियल आउट SISO, सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। तो 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 बिट वाला हम देखते हैं। चार बिट का रजिस्टर है हमारा। दो, तीन, चार बिट का रजिस्टर है हमारा। ये हमने मान लिया D0, तो Q0 बार, ये इसमें कनेक्टेड है आपस में। D2 एंड D3। ये MSB फ्लिप फ्लॉप है। ये LSB है। क्लॉक पल्स, क्लॉक पल्स दे दिया। ये आप देख रहे हैं कि 4 बिट का रजिस्टर है। 4 बिट SISO हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्टिंग हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर है। लेफ्ट में शिफ्टिंग होगा। 4 बिट है, यानी हमने यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप लिए हमने, 1 2 3 4। ये D0 Q0 बार, D1 Q1 बार, D2 Q2 बार एंड D3 Q3 बार। ये MSB फ्लिप फ्लॉप है, ये LSB फ्लिप फ्लॉप है। इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है, इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है और इसका आउटपुट इसके इनपुट से कनेक्टेड है। जो डेटा है हमारा लेफ्ट शिफ्ट होगा। हम क्या करेंगे कि 4 बिट का रजिस्टर है तो हमें ग्रुप ऑफ बिट्स, यहाँ पे 4 है, 4 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, हमने 4 का एग्जाम्पल लिया है। तो ग्रुप ऑफ बिट्स को हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि राइट से डेटा को इन कराएंगे, एक एक करके एक एक बिट इंटर कराएंगे और जो हमारा डेटा है वो सीरियली शिफ्ट होगा लेफ्ट की ओर। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ राइट से हम लोग डेटा इंटर कराएंगे और वो MSB बिट होगा। MSB बिट को इंटर कराएंगे और सबसे पहले और फिर एक एक करके हम लोग बिट जो है इंटर करा के जो हमारा डेटा है वो सीरियली लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने मान लिया कि डी 0 है, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं डी इनपुट। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्लॉक पल्सेस, कैसे क्लॉक पल्सेस यूज हो रहा है और कैसे हमारा डेटा जो है शिफ्ट हो रहा है। हमने कोई डेटा मान लिया, डेटा ले लिया हमने कि 1011, ये हमारा एक डेटा है जो कि 4 बिट का रजिस्टर है, इसलिए 4 बिट का एक डेटा है, क्योंकि 4 बिट में हम लोग कोई भी पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। हमने लिया 1011, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो है आउटपुट क्या आएगा। इनिशियली क्या होगा, ये 4 बिट रजिस्टर है, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इनिशियली जो कंटेंट होगा, जब कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे हम, तो रजिस्टर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जब इनिशियली हम कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो रजिस्टर का जो आउटपुट होगा, यानी रीसेट होगा रजिस्टर, और उसका आउटपुट क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने क्लॉक एंड Q3, Q2, Q1 एंड Q0, ये आउटपुट हम लोग ले रहे हैं। क्लॉक जब कोई अप्लाई नहीं किया है तो रीसेट है। क्लॉक 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे एंड 4, 4 क्लॉक पल्सेस हमें देखना है। सबसे पहले इनिशियली क्या है, रीसेट है। कोई भी हमने जब क्लॉक अप्लाई नहीं किया है तो रजिस्टर का जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, 0। कोई भी क्लॉक अप्लाई नहीं किया है तो Q3, Q2, Q1, Q0 हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। देन पहली क्लॉक अप्लाई करेंगे तो हमने MSB बिट एंटर कराया, डी इनपुट हो गया 1। ठीक है, इसके लिए इनपुट हो गया 1, इसके लिए जो इनपुट होगा इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली क्या है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है। ठीक है, तो हमने D1 इंटर कराया तो आप देखेंगे कि ये जो 1 है आउटपुट पे आ जाएगा, और ये वाला जो इसका आउटपुट था 0 वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इसका जो 0 था यहाँ पे और इसका 0 था वो यहाँ पे। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स जब एक क्लॉक पहली क्लॉक अप्लाई करेंगे हम, तो जो हमारा डेटा होगा वो क्या होगा, 1 0 0 0। ठीक है, आप देखेंगे कि हमने जो 1 है वो यहाँ पे आ गया। ठीक, सॉरी 1 हमारा जो है ये आएगा, हमारा जो है Q0 है, Q0 आएगा 1, ये आएगा हमारा डेटा 0 0 0 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे आएगा Q0 1 आएगा एंड Q1 आपका 0 हो जाएगा, Q2 0 और Q3 0 आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स। अब दूसरी बिट को एंटर कराएंगे हम, वो है अब 0। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स जो आउटपुट आया है वो हमारा क्या है, 1 0 0 एंड 0। अब हमारा जो डेटा इनपुट है अब वो क्या हो गया है, 0 0 हो गया। तो जब हम दूसरी क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये इसके लिए इनपुट हो गया 0, और इसका आउटपुट जो 1 है वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, डी आप देख रहे हैं कनेक्टेड है डायरेक्टली, और इसका आउटपुट जो है 0 वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, और इसका आउटपुट है इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स जब दूसरी क्लॉक देंगे, ये 0 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे हो जाएगा और ये वाला 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो आफ्टर सेकंड क्लॉक पल्स डेटा जो होगा 0 0 1 0 0 0 1 0। ओके, अब नेक्स्ट वाली बिट को एंटर कराएंगे, ये है 1 1 हमने एंटर कराया है। अब देखेंगे आप कि जब नेक्स्ट क्लॉक हम अप्लाई करेंगे थर्ड क्लॉक, तो इसके लिए जो है ये जो डेटा इनपुट है इसके लिए 1 हो जाएगा, इसका आउटपुट अब क्या है, अभी 0 है तो वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, और इसका आउटपुट जो है वो इसके लिए इनपुट, और इसका आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स ये जो 1 है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये वाला 0 यहाँ पे हो गया, ये वाला 1 यहाँ पे हो गया और ये वाला 0 यहाँ पे। तो आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स जब हमने तीसरी क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो डेटा क्या आएगा, 0 1 0 1।
0 1 0 1. ओके, आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स देन अगली क्लॉक अप्लाई करेंगे तो अब डेटा इनपुट हो गया 1, तो इसके लिए अब इनपुट क्या हो गया 1 हो गया। तो डी में क्या होता है आपको पता है, जो इनपुट पे वही आउटपुट पे, और इसका जो आउटपुट है अब इसके लिए इनपुट हो जाएगा, और इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट, और इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। तो आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स ये जो 1 है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जब चौथी क्लॉक देंगे तो सभी में क्लॉक पल्स सेम जाएगा, तो ये वाला 1 यहाँ पे ट्रांसफर, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे। तो आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स डेटा क्या होगा 1 0 1 1 1 0 1 1। तो हमने जो डेटा लिया था 1 0 1 1 वो हमारा डेटा क्या है, इंटर हो गया है रजिस्टर में, यानी रजिस्टर में क्या हो गया, स्टोर हो गया है। अब ये जो डेटा है आपने देखा है कि हमें लेफ्ट शिफ्ट कराना था डेटा को, तो हमने 4 बिट का रजिस्टर लिया, 4 बिट शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर, तो हमने 4 बिट इंटर कराया, तो 4 बिट रजिस्टर में इंटर हो गया यानी स्टोर हो गया। अब इस डेटा को हमें आउट करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने डेटा को इन कराया है सीरियली तो कितनी क्लॉक पल्सेस लगी हैं, 4 क्लॉक पल्सेस लगी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब डेटा को हमें सीरियली आउट करना है, तो डेटा को जब हम सीरियली आउट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब जो डेटा बच रहा है वो ये आ रहा है 1, ये भी 1 है, ये 0 है और ये 1 है। तो 1 2 3 4 4 बिट हमें आउट कराना है, ये तो ऑलरेडी आउट है, ये आप देख रहे हैं आउटपुट पे। और अब हमें 3 बिट आउट कराना है, 1 2 3 सीरियली आउट, तो 3 क्लॉक पल्सेस लगेंगी। एक क्लॉक देंगे तो ये वाला डेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ, और ये वाला आउट हो जाएगा। दूसरी देंगे तो ये वाला यहाँ और ये वाला फिर बाहर हो जाएगा। थर्ड देंगे तो ये वाला फिर आउट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग होगा, तो जब हमें डेटा आउट करना होगा तो 3 क्लॉक पल्सेस लगेंगी। ओके, तो ये था हमारा सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट राइट कल जो डिस्कस किया था हमने, और शिफ्ट लेफ्ट जो आज डिस्कस किया है, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर। अगला चलते हैं हम। अगला जो हमारा है वो है बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा, शिफ्ट राइट भी और शिफ्ट लेफ्ट भी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। क्योंकि अभी हमने देखा सीरियल इन सीरियल आउट जो हमारा शिफ्ट रजिस्टर था, तो सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर में आपने देखा कि हमने एक बार राइट शिफ्ट कराया, एक बार लेफ्ट शिफ्ट। अब बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर में क्या होगा कि दोनों डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा, राइट में भी लेफ्ट में भी। तो एक ही सर्किट में अब हम एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि राइट भी शिफ्ट और लेफ्ट भी शिफ्ट। तो हमें एक ही सर्किट में राइट भी शिफ्ट कराना है और लेफ्ट भी शिफ्ट कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट, ठीक है, जो कि कंट्रोल करेगा सर्किट के ऑपरेशन को, कब राइट होगा और कब लेफ्ट होगा। तो वो हम देखते हैं। 4 बिट का रजिस्टर ले रहे हैं हम।
ये 2 हो गया, थर्ड वाला ये हो गया, और फोर्थ वाला ये हो गया हमारा। 4 बिट का हम रजिस्टर ले रहे हैं, 4 बिट का रजिस्टर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 एंड गेट और एक और गेट लेंगे। दो यहाँ पे लेंगे हम, सेम यहाँ पे भी लेंगे 2, और 2 यहाँ पे भी लेंगे। ये हो गया। अब इसको हमने क्या किया है, इसको मान लिया A0, इसको मान लिया B0, इसको मान लिया A1, इसको मान लिया B1, इसको मान लिया A2, इसको मान लिया B2, इसको मान लिया A3 और इसको मान लिया B3। ठीक है। अब देखिए, इसको हमने मान लिया D3 और यहाँ पे Q3 बार, D2, Q2 बार, D1, Q1 बार एंड D0, Q0 बार। ठीक है। क्लॉक पल्स दे दिया हमने, कॉमन क्लॉक, ये क्लॉक एंड दिस वन क्लॉक पल्स दे दिया। अब कंट्रोल इनपुट हम ले रहे हैं M, कंट्रोल इनपुट हमने ले लिया, M ले लिया और एक M बार ले लिया। M एंड M बार हमें कंट्रोल इनपुट लेना है। तो M जो है, M हमने एक ही लाइन हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे तो एक ही लाइन हम लोग ले रहे हैं। ये ले लिया सपोज मैंने, और M यहाँ से ले रहे हैं। तो M वाला जो मैंने है A में दे दिया और M बार B में दे दिया। देखिए, यहाँ से मैंने B में दिया, यहाँ से मैंने दिया M बार B में, यहाँ से मैंने M बार दिया B में,
और यहाँ से भी मैंने m बार दिया B में, और A में मैंने क्या दे दिया m डायरेक्टली। देखिए ये दे दिया, यहाँ से ये दे दिया, यहाँ से ये दे दिया, और फाइनली यहाँ पे ये दे दिया मैंने। ठीक है, ये कंट्रोल इनपुट है, मोड कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट राइट, यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट सीरियल इनपुट, शिफ्ट राइट, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट हमें डेटा है सीरियल इनपुट DR। हमने मान लिया शिफ्ट राइट यहाँ पे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे दे दिया सीरियल इनपुट DR का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ से आप देख रहे हैं शिफ्ट राइट, मैंने यहाँ पे लिया शिफ्ट राइट, तो सीरियल इनपुट DR मतलब कि डेटा जो है राइट शिफ्ट होगा। अब इसका जो आउटपुट है, इसके इनपुट में हमने दे दिया, इसका आउटपुट है इसके इनपुट में दे दिया, और इसका आउटपुट है इसके इनपुट में दे दिया, और यहां से हम डेटा क्या कर रहे हैं, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट सीरियल इनपुट DL, यानी जो डेटा है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा, इसलिए DL। ठीक है, तो ये जो है आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा, ये मैंने यहां से निकाला, ओके। देन इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा, तो यहां से हम लोग ये ले रहे हैं, ये जो आउटपुट है हम इसमें ले रहे हैं, एंड इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये यहां से उठाया, ये सर्किट बन गया। अब ऑपरेशन देखते हैं इसका कैसे ऑपरेट कर रहा है। एक बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है इसका, आप देखेंगे कि सर्किट मैंने कैसे बनाया मैं समझा दे रहा हूँ, देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगा, राइट भी लेफ्ट भी। तो उसके लिए हमने एक यूज किया है कंट्रोल इनपुट M, मोड कंट्रोल। किसको यूज किया है, मोड कंट्रोल। मोड कंट्रोल ये कंट्रोल करेगा कि कब राइट होगा कब लेफ्ट होगा। आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने बनाया कि 4 बिट का है, तो 1 2 3 4 हमने फ्लिप फ्लॉप लिए, D3 Q3 Q3 बार, D2 Q2 Q2 बार, D1 Q1 Q1 बार एंड D0 Q0 Q0 बार। क्लॉक पल्स सब में कॉमन दे दिया हमने, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। देन हमने क्या किया, 2 एंड और एक और लिया है, और का आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गया, 2 एंड एक और, फिर इसका और का आउटपुट इसके लिए इनपुट, 2 एंड एक और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट, और 2 एंड और एक और का जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट। अब आप देखेंगे जो हमने कंट्रोल इनपुट लिया है, हमने क्या किया है कि जो M है वो डायरेक्टली A वाले में दे दिया, आप देख सकते हैं A में दिया है, और जो इन्वर्टर है M का वो हमने किस में दिया, B में दिया है, देखिए B में दिया है। ठीक, अब आप देखेंगे दूसरा इनपुट है जो A का, वो अब हमें, आपको पता है कि हमें डेटा क्या कराना है, राइट शिफ्ट कराना है। तो राइट शिफ्ट जब भी कराना होता है तो आपको ध्यान हो,
अभी हमने प्रीवियस केस देखा था कि राइट शिफ्ट के लिए हमें डेटा इंटर कराना होगा लेफ्ट से, और डेटा कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, राइट में। इसीलिए हमने ये जो दूसरा इनपुट है एंड गेट का ए वाले का, वो शिफ्ट राइट सीरियल इनपुट DR, यानी डेटा राइट शिफ्ट। तो इसमें हमने दिया जो भी बिट है हम लोग 4 बिट इंटर करा सकते हैं। तो ये पहली बिट देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से आउटपुट आएगा, वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। अब इसका आउटपुट आपको पता है इसके लिए इनपुट होना चाहिए, तो ये देखिए जो है ए वाला है इसलिए ए में जाएगा, इसका आउटपुट ए में गया, और यहाँ से जो है पास होके वो यहाँ से जाएगा, इसके लिए इनपुट हो जाएगा। देन इसका आउटपुट है फिर इसके ए में जाएगा, क्योंकि ए वाली लाइन है तो इसके लिए इनपुट हो जाएगा, और इसका आउटपुट फिर ए में जाएगा तो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। देन जब हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो डेटा हमें इंटर कराना होगा राइट से इंटर कराएंगे डेटा तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो एक एक करके हम लोग बिट इंटर कराएंगे। तो वो है बी वाले में, आप देख रहे हैं कि शिफ्ट लेफ्ट सीरियल इनपुट DL, यानी डेटा जो है लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो हमने बी वाले में इनपुट दिया, यहाँ से जो आउटपुट आएगा इसके लिए इनपुट, अब इसका आउटपुट है नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट होना चाहिए, तो इसीलिए ये देखिए बी में जाएगा, क्योंकि बी वाले को अब हम लोग शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं तो बी वाले की कंडीशन पे होगा, ये फिर इसके लिए इनपुट होगा, और इसका आउटपुट फिर देखिए बी में जाएगा ये, और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा, फिर देन इसका आउटपुट ये क्या होगा फिर बी में जाएगा, और हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि M जो है कंट्रोल इनपुट है, मोड कंट्रोल, ये कंट्रोल कर रहा है कि कब लेफ्ट होगा कब राइट होगा। अगर हम देखें M की वैल्यू जब 1 है, M की वैल्यू क्या है, M इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1 पे आप देखेंगे कि सभी एंड गेट में ए वाले एंड गेट में 1 जा रहा है, और जब M इक्वल टू 1 है तो इन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा 0, और जो इन्वर्टर का आउटपुट है वो किस में जा रहा है, बी वाले एंड गेट में, तो बी वाले एंड गेट में क्या जाएगा 0 जाएगा, और बी वाले एंड गेट में जब 0 जाएगा तो एंड में एक भी इनपुट 0, आउटपुट पे क्या होगा 0। इसका मतलब है जब M इक्वल टू 1 होगा तो ए वाले जो एंड गेट हैं वो इनेबल होंगे, यानी ए वाले एंड गेट है जो वर्क करेंगे, और बी वाले जो एंड गेट है वो डिसेबल हो जाएंगे, यानी वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 0 जाएगा तो यहाँ बी में 0, तो यहाँ पे 0 मतलब यहाँ 0, और यहाँ पे तो ए आ ही रहा है, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम डेटा एक एक करके एंटर कराएंगे लेफ्ट से, तो राइट शिफ्ट होगा हमारा डेटा, तो वो हमारा ये ए वाले इनेबल है, तो यहाँ से जो डेटा है वो पास करते हुए यहाँ जाएगा, देन यहाँ से ये पास करते हुए यहाँ जाएगा, यहाँ से पास करते हुए यहाँ, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब M की वैल्यू हमारी 0 होगी तो इन्वर्टर का आउटपुट 1 होगा। M इक्वल टू 0 पे हमारे ए वाले एंड गेट क्या हो जाएंगे डिसेबल, क्योंकि देखिए अब ए जो M 0 है तो वो डायरेक्टली ए में जा रहा है, तो ए वाले हो गए 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 0, तो यानी सभी एंड गेट हमारे क्या हो जाएंगे डिसेबल हो जाएंगे, और बी वाले जो हैं एंड गेट वो इनेबल हो जाएंगे। तो जब M इक्वल टू 0 होगा तो ए वाले जो एंड गेट हैं वो डिसेबल हो जाएंगे यानी ऑफ हो जाएंगे, और बी वाले जो हैं एंड गेट वो इनेबल हो जाएंगे यानी ऑन हो जाएंगे। तो अब हम डेटा जो है राइट की जगह अब हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो हमें डेटा लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे राइट से डेटा है इंटर कराएंगे एक एक करके। तो यहाँ से हम लोग डेटा इंटर कराएंगे बी में, तो बी में जो भी डेटा इंटर कराएंगे वो हमारा डेटा शिफ्ट होगा लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो M इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, ए वाले गेट इनेबल हो रहे हैं, बी वाले गेट डिसेबल हो रहे हैं, तो डेटा हमारा राइट शिफ्ट हो रहा है जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। और जब M की वैल्यू 0 है तो हमारे ए वाले एंड गेट डिसेबल हो जा रहे हैं और बी वाले एंड गेट हमारे इनेबल हो जा रहे हैं, जिसमें क्या होगा जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो ये था बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, काफ़ी ईजी है, बस सर्किट है, सर्किट को हमने क्या है लेफ्ट और राइट दोनों को ही एक ही सर्किट में कंबाइन कर दिया है, और वो कंबाइन किया है तो इसीलिए एक से ज़्यादा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एक सर्किट में, तो वो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं कंट्रोल इनपुट यानी मोड कंट्रोल।
ये कंट्रोल कर रहा है कि कब राइट शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट शिफ्ट होगा। ओके, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर एंड जो आज हमने डिस्कस किया है सीरियल इन सीरियल आउट, लेफ्ट शिफ्ट और बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर। कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट अब अगला जो है डिस्कस करेंगे वो है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।